Assalamu alaikum students. Today our discussion topic is chemical properties of acids. आज हम लोगों ने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। सबसे पहला है रिएक्शन विद मेटल्स। सबसे पहले हम लोगों ने एसिड का देखना है कि एसिड्स कौन कौन से मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल्स क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग मेटल की बात करें तो मेटल को हम लोग उर्दू में धातें बोलते हैं। और कौन कौन से मेटल्स हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़े थे, उसमें था सोडियम था, पोटाशियम था, कैल्शियम था। इसके अलावा मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, एल्यूमिनियम, ये सब के सब मेटल्स हैं। अब इन मेटल्स के साथ जब कोई भी एसिड रिएक्ट करेगा तो वो आगे से कौन से न्यू सब्सटेंसेस बनाएंगे उसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ना है। सबसे पहले है एसिड रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद मेटल लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। जितने भी एसिड हैं, जब वो सोडियम के साथ, पोटाशियम के साथ और कैल्शियम के साथ तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी से इन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम के साथ, पोटाशियम के साथ और कैल्शियम के साथ। However, dilute acid HCl and H2SO4 react moderately with reactive metals like magnesium, zinc, ferrous and aluminium to form their respective salts with the evolution of hydrogen gas। यानी अब उसने यहाँ पे ये कहा है कि जो डिल्यूट एसिड होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि डिल्यूट एसिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि डिल्यूट एसिड थिन एसिड होता है, पतला एसिड होता है, ठीक है, यानी कंसनट्रेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं होता। कंसनट्रेटेड फॉर्म होती है किसी भी एसिड की हालिस फॉर्म होती है, ठीक है। डिल्यूट एसिड आप किस तरह बना सकते हैं कि आप लोगों ने एसिड लिया, ठीक है, एसिड के फ्यू ड्रॉप्स लिए और उसको अगर आप लोग पानी में ऐड कर देते हैं तो वो डिल्यूट एसिड बन जाता है, ठीक है, यानी पतला एसिड की पतली फॉर्म बन जाती है। तो उसने कहा है कि जितने भी डिल्यूट एसिड लाइक HCl है और H2SO4 है, ये रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस एंड एल्यूमिनियम के साथ जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और ये सॉल्ट्स बना देते हैं और नतीजे में हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जिंक है जो कि हमारे पास ये एस इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सॉलिड स्टेट में है। दूसरा हमारे पास है H2SO4 है जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ने आपस में रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट बना दिया, ZnSO4, इसको हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस बना दी। हाइड्रोजन गैस बाहर स्केप आउट हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट रिएक्शन को डिस्कस करना है एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बदले में हमारे पास बना देगा AlCl3। AlCl3 है एल्यूमिनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, ठीक है, यानी हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया और बदले में हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन गई। अब अगर आप लोग इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन में जिंक और एल्यूमिनियम ये क्या है, ये हमारे पास मेटल्स हैं, जिंक भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, ठीक है, और यहाँ पे H2SO4 हमारे पास एसिड है, यहाँ पे HCl भी हमारे पास एसिड है। जब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो हमारे पास बना दिया सॉल्ट्स, ठीक है, ZnSO4 जिसे हम जिंक सल्फेट बोलते हैं, ये एक सॉल्ट है, और हमारे पास बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, और हमारे पास बदले में साथ H2 गैस भी बन गई, ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी बन गई। हाइड्रोजन गैस चूँकि गैस है इसलिए ये बाहर निकल जाएगी। अब हम लोग दूसरा रिएक्शन पढ़ते हैं, reaction with carbonates and bicarbonates। Acid react with carbonates and bicarbonates to form corresponding salts with the evolution of carbon dioxide। यानी जब भी एसिड्स कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो नतीजे में सॉल्ट्स बना देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं,
ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया HCl के साथ और बदले में हमारे पास बना दिया, रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बना दिया CaCl2। ठीक है, Ca रिप्रेजेंट करता है कैल्शियम क्लोराइड और बना दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। CaCl2 एक सॉल्ट है, ठीक है, और CO2 गैस है। तो अब कंटेनर में से जहाँ गैस जो सी है या फ्लास्क में से गैस जो सी है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है, और वाटर बन जाएगा जो कि लिक्विड की फॉर्म में होगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि जब कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ने HCl के साथ रिएक्ट किया, HCl एसिड है, ये कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया तो हमारे पास बना दिया सॉल्ट, गैस और वाटर। ठीक है, सॉल्ट में हमारे पास बन गया कैल्शियम क्लोराइड और गैस बन गई कार्बन डाइऑक्साइड और बदले में हमारे पास वाटर बन गया जो कि लिक्विड की फॉर्म में है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन है वो है कैल्शियम, हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बना देगा सॉल्ट बनाएगा, गैस बनाएगा और वाटर बनाएगा। यानी जब हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट ने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट किया और हमारे पास बना दिया सॉल्ट Na2SO4 जो कि सोडियम सल्फेट सॉल्ट है। साथ में हमारे पास बना दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर जो कि लिक्विड की फॉर्म में है। गैस फ्लास्क से बाहर स्केप आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी एसिड्स कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो नतीजे में सॉल्ट, गैस और वाटर बनाते हैं। ठीक है, अब है हमारा रिएक्शन विद बेसिस। ठीक है, एसिड रिएक्ट विद बेसिस ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। यानी आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बदले में हमारे पास बना देते हैं सॉल्ट और वाटर। ठीक है, जब भी एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करेंगे, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो बदले में हमारे पास बना देंगे सॉल्ट एंड वाटर बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ें एसिड के तौर पे काम कर रही हैं, कौन सी चीज़ें बेस के तौर पे काम कर रही हैं। इस रिएक्शन में NaOH को हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। Na रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम को, OH रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रो ऑक्साइड को। जब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट करेगा HCl के साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास बना देगा NaCl। ठीक है, NaCl को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज अ कॉमन टेबल सॉल्ट है। ठीक है, जो आप लोग घरों में भी यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला है NaCl। और हमारे पास बन गया वाटर। यानी यहाँ पे बेस क्या है, हमारे पास बेस है हमारे पास NaOH। NaOH बेस है, HCl एसिड है। ठीक है, एसिड और बेस ने जब रिएक्ट किया तो बना दिया सॉल्ट एंड वाटर। आप लोगों ने ये याद रखनी है बात, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो बदले में बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो ये हमारा पहला रिएक्शन था। अब हम लोग दूसरे रिएक्शन की तरफ मूव ऑन होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड है, CuO। ठीक है, Cu रिप्रेजेंट कर रहा है कॉपर और O रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्साइड। यानी कॉपर ऑक्साइड ने जब
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट किया और बदले में क्या बना दिया हमारे पास, नतीजे के तौर पे हमारे पास बन गया CuSO4। ठीक है, CuSO4 एक सॉल्ट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, और साथ में बना दिया वाटर। ठीक है, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो नतीजे के तौर पे सॉल्ट और वाटर बनेगा। यहाँ पे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड जो सा है CuO, ये एक एसिड बेस है और H2SO4 एसिड है और CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट सॉल्ट है और ये H2O वाटर है। यानी जब भी एसिड बेस रिएक्ट करेंगे सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। और इस अमल को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन का अमल बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का अमल इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और बदले में हमारे पास सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। तो इस अमल को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस, यानी जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। आगे हम लोगों ने नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ना है, रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। अब हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ना है कि एसिड सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले है एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स टू फॉर्म सॉल्ट विद द लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब सबसे पहले उसने ये कहा है कि जब भी एसिड सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बदले में क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं और SO2 गैस बना देते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है कैल्शियम, हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट ने जब रिएक्ट किया HCl के साथ तो नतीजे में क्या बना दिया, हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बना दिया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना दी और H2O बना दिया। सल्फर डाइऑक्साइड गैस चूँकि गैस है इस वजह से ये फ्लॉस से बाहर निकल जाएगी और H2O चूँकि लिक्विड है तो ये जो सॉल्ट बना है ये डिज़ोल्व हुआ होगा वाटर के अंदर। अब नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन जो पढ़ना है वो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ने जब रिएक्ट किया, यानी बाइसल्फेट है, या आप इसे सोडियम बाइसल्फेट भी बोल सकते हैं। सोडियम बाइसल्फेट ने जब रिएक्ट किया HCl के साथ तो हमारे पास बना NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन टेबल सॉल्ट बना। साथ में हमारे पास बनी SO2 गैस बनी जो कि हम जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी और हमारे पास वाटर बना। तो हम लोगों ने इस रिएक्शन में ये पढ़ा है कि जब भी एसिड रिएक्ट करेंगे किसी भी सल्फेट या बाइसल्फेट्स के साथ, सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे या बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, नतीजे में क्या बनेगा, हमारे पास सॉल्ट्स बनेंगे प्लस हमारे पास गैस बनेगी जो कि है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनेगा। अब हम लोगों ने पढ़ना है रिएक्शन विद सल्फाइड्स। ठीक है, अब हम लोगों ने एसिड्स का रिएक्शन पढ़ना है सल्फाइड्स के साथ। एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, यानी कि एसिड मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं और इसके साथ सॉल्ट्स भी बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास है Fe रिप्रेजेंट कर रहा है फेरस को और S रिप्रेजेंट कर रहा है सल्फाइड को, यानी ये बन जाता है फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड ने जब रिएक्ट किया H2SO4 के साथ तो हमारे पास बन गया FeSO4, यानी ये हमारे पास बन गया फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या है, फेरस सल्फेट हमारे पास सॉल्ट है। ठीक है, और साथ में हमारे पास H2S गैस बन गई, H2S। H2S को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस,
ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस सल्फाइड गैस है और ये फ्लास्क से बाहर निकल जाएगी। और ये हमारे पास जो फेरस का जो सा है फेरस सल्फेट है वो हमारे पास एक्वस फॉर्म में सोल्यूशन के तौर पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसे जानते हैं कि फॉलोइंग एसिड्स और कॉल्ड मिनरल एसिड्स, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये मिनरल एसिड्स भी कहलाते हैं, जिसमें हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, दूसरा है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और तीसरा है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। ठीक है, तो ये सारे के सारे मिनरल एसिड हैं, ये आप लोगों ने याद करना है। MCQs में आ सकता है कि कोई इन कौन सा जो है वो मिनरल एसिड हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, ये सब के सब क्या है, ये हमारे पास मिनरल एसिड है। ठीक है, तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिएक्शन ये जो उनका केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में आता होता है, आप लोगों ने इसे अच्छे से याद करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।